सत श्री अकाल जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एंड्रॉयड ऐप कैसे एग्जीक्यूट होती है हमारे एंड्रॉयड फोन में। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपना सोर्स कोड राइट करते हैं और रन के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और हमारी ऐप हमारे फोन में चल जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि जब हम रन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में कौन कौन से प्रोसेसेस चलते हैं? सो उन्हीं प्रोसेसेस को आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो उन प्रोसेसेस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी एक जो ऐप है, हमारा जो सोर्स कोड है, वो एक एपीके फाइल में कैसे कन्वर्ट होता है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जी सोर्स कोड से। जो भी हम एंड्रॉयड स्टूडियो में सोर्स कोड राइट करते हैं, चाहे आप जावा यूज कर रहे हैं, चाहे आप कॉटलिन यूज कर रहे हैं, तो उन सोर्स कोड को सबसे पहले किया जाता है जी कंपाइल। और जावा है तो जावा कंपाइलर यूज होगा, कॉटलिन है तो कॉटलिन कंपाइलर यूज होगा। अब ये जो दोनों कंपाइलर्स है ना, ये सेम तरह की हमें आउटपुट देते हैं। मींस की जो हमें आउटपुट मिलेगी ना यहाँ पर, वो एक फाइल होगी। उस फाइल को हम बोलते हैं बाइट कोड और उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट क्लास। मींस की अगर आपने मेन एक्टिविटी डॉट जावा लिखी है और उसे कंपाइल किया जाएगा तो उसका बनेगा एक बाइट कोड और उसका नाम होगा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। अगर आपने मेन एक्टिविटी डॉट केटी लिखी है, मींस की कॉटलिन वाली फाइल है, तो उसको कंपाइल करके भी एक फाइल बनेगी, उसे हम बाइट कोड बोलेंगे और उसका नाम भी होगा मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। अब यहां पर आप सोच सकते हैं कि हमारे ऐप में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और सोर्स कोड फाइल भी बहुत सारी होती हैं। सो यहां पर मल्टीपल हमारे पास बाइट कोड्स बन जाएंगे, ठीक है, जैसे स्प्लैश स्क्रीन डॉट क्लास, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास। अब ये जो हमारे पास बहुत सारी क्लास फाइल्स आई है ना, इनको फिर से कंबाइन किया जाता है एक कंपाइलर के द्वारा और उस कंपाइलर को हम बोलते हैं डेक्स कंपाइलर। डेक्स कंपाइलर क्या करता है जी? ये सारी की सारी डॉट क्लास वाली फाइल्स को, मींस की बाइट कोड को लेता है और हमें एक नई फाइल बनाकर दे देता है जिसकी एक्सटेंशन होती है जी डॉट डेक्स। अब ये हमारे पास आ गया सोर्स कोड, ठीक है। ये जो डॉट डेक्स वाली फाइल होती है वो भी एक बाइट कोड ही होता है। लेकिन अभी तक हमने बात की है सिर्फ सोर्स कोड की, मींस की जो हमने जावा कॉटलिन को यूज करके राइट किया है, सिर्फ उन्हीं फाइल्स की बात की है। लेकिन हमारे ऐप में सिर्फ जावा कॉटलिन का कोड नहीं होता, हमारे ऐप में एक्सएमएल का कोड भी होता है, लेआउट्स भी होते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, थीम्स भी होते हैं। उनका क्या? अब दूसरी तरफ जब हमारे पास डेक्स कंपाइलर एक फाइल दे देगा डॉट डेक्स फाइल वाली, दूसरी साइड क्या होगा कि जो हमारा सारा रिसोर्स फोल्डर है ना, जिसमें ड्रॉएबल फोल्डर आ जाता है, लेआउट फोल्डर आ जाता है, मैप फोल्डर आ जाता है, उसको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। और उस सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करने का काम करता है एक बंदा जिसे हम बोलते हैं AAPT, एंड्रॉयड एसेट पैकेजिंग टूल, ठीक है। अब ये टूल क्या करता है कि ये हमारा रिसोर्सेज वाला जो काम होता है ना, जो लेआउट हमारे ऐप में यूज होने हैं, उनको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देता है और हमारे पास एक सिंगल यूनिट आ जाता है AAPT के थ्रू। और इधर हमारे पास सोर्स कोड पड़ा है डॉट डेक्स वाली बाइट कोड वाली फाइल में। अब एट द एंड हमारी जो एपीके बननी है, वो बनाने के लिए ये सिंगल यूनिट और डॉट डेक्स वाली जो फाइल है उसको दिया जाता है जी एक एपीके बिल्डर टूल को। और वो क्या करता है, वो इन दोनों को कंबाइन करके एक एपीके फाइल बना देता है। और कुछ इस तरीके से हमारा जो सोर्स कोड होता है, जो हम एंड्रॉयड स्टूडियो में राइट करते हैं, वो सारा एक एपीके फाइल में बन जाता है। अब एपीके हमारी जो बनी है वो अभी हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के पास है, लेकिन उस फाइल को हमने एंड्रॉयड फोन में भी ट्रांसफर करना है। तो हमारी एपीके फाइल को हमारे एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल और एग्जीक्यूट करने के लिए एक टूल यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं ADB, एंड्रॉयड डीबग ब्रिज। ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम अपने एंड्रॉयड फोन को एक्सेस कर सकते हैं अपने पीसी में ही। सो इसी टूल को यूज करके हमारी एपीके फाइल को एंड्रॉयड फोन में इंस्टॉल किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। सो आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा कि जब हम रन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में कौन कौन से प्रोसेसेस चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखने के लिए इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट अभी चल रही है, ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट का पार्ट है। आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर और एंड्रॉयड डेवलपमेंट को स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल।